आजकल हाइलक्स को रेवो कहा जाता है और उससे पहले वीगो बुलाते थे। ये जो 7th जनरेशन है जो कि 1997 से 2005 के दरमियान में आई, इसको हाइलक्स टाइगर के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से जो आखिरी रियल हाइलक्स थी जिसको टॉप गियर ने भी तोड़ने की कोशिश की और तोड़ ना सके, उसकी आखिरी जनरेशन ये है। इसके बाद 2005 में जब वीगो आया तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और गाड़ी बदल गई। आखिरी ओरिजिनली ये गाड़ी 2500 सीसी 2 kd डीजल इंजन के साथ आती थी। इस गाड़ी के अंदर अलबत्ता 1 kg इंजन है जो कि 3000 सीसी का डीजल टर्बो इंजन है जो कि 128 हॉर्स पावर और 248 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। 90% गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में जो हाइलक्स टाइगर्स हैं वो इस वक्त 1 kg के साथ ही चल रही हैं, बिकॉज ये एक आसान इंजन है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड हैंडलिंग फॉर आवर लोकल मैकेनिक्स। और ये जो गाड़ी है ये इस वक्त एक 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आई हुई है गाड़ी। इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आती है। जो जुहेब वाली हाइलक्स है वो ऑटोमेटिक है, ये वाला टाइगर मैनुअल है दोनों टाइगर। 2005 के अंदर जब ये गाड़ी ख़त्म हुई और इसके बाद वीगो आया तो एक वो बड़ा उस वक्त एक के लिए एक वाव फैक्टर था। लेकिन अगर आप इसकी पूरी लुक को देखते हैं तो जो रियल ओरिजिनल हाइलक्स है उसका जो एक चकोर बत्ती वाला होता था, ये बहुत हद तक वही डिज़ाइन फ़िलासफ़ी। यहाँ उन्होंने 1997 में थोड़ी लाइटों को खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी, तो थोड़ी लंबी कर दी। इस गाड़ी के अंदर इस वक्त ये बम्पर जो दला हुआ है ये एक आफ्टर मार्केट बुलबार वाला बम्पर दला हुआ है, वरना इसके अंदर एक क्रोम और पेंट फिनिश के साथ बम्पर आता था। आपके पास यहाँ पे जो इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल है उसके अंदर आपका टोयोटा का एम्ब्लम आ जाता है। साइड पे अगर आप आते हैं तो आपके पास यहाँ पे फेंडर वाला मिरर आ गया, स्नॉकल आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बट अगर आप इस गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल को देखते हैं तो वही जो आपके 94-95 वाला हाइलक्स होता था SSRX, उसी तरह से ओवर फेंडर्स, आपके पास इंडिकेटर लाइट, क्रोम के डोर मिरर्स, वही वाले डोर हैंडल्स, पिछला दरवाज़ा छोटे साइज़ का है, बड़ा अगला दरवाज़ा थोड़े से बड़े साइज़ का है। डाला मतलब आप अगर उसको पूरी जो डिज़ाइन है उसको देखते हैं तो वही चीज़ है जो कि 97 से पहले जो SSRX के नाम से मशहूर है गाड़ी, उसके अंदर जो चीज़ आती थी वही इसका पूरा साइड प्रोफाइल है। जब गाड़ी के पीछे आते हैं तो वही जो पूरी प्रोफाइल है वही है जो इससे पुराने वाले हाइलक्स की थी। अलबत्ता उन्होंने लाइट को थोड़ा खूबसूरती देने के लिए लाइट का लेआउट थोड़ा चेंज किया, नीचे रिफ्लेक्टर्स दे दिए। यहाँ पे एक अदद हाई माउंट स्टॉप लैंप आते हैं जो इस वक्त इस गाड़ी का रिप्लेसमेंट के लिए गया हुआ है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक लाल रंग का हाई माउंट स्टॉप लैंप आता है, वही दरवाज़ा खोलने का आपका जो डिक्की का उसी सा बटन है। जो पिछला बम्पर है वो इस भी अगले बम्पर की तरह इस गाड़ी का कस्टम वाली चीज़ लगी हुई है। लेकिन अगर आप इस पूरी गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखते हैं तो आपको निहायत ही सिमिलर लगता है फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। और अगर उस ज़माने में जब ये गाड़ियाँ नहीं आ रही थी, अगर फेस लिफ्ट करने का रुझान जैसे आजकल है कि लोग 2007 की प्राडो को 2017 का बना देते हैं, अगर वो रुझान उस वक्त होता तो आई एम श्योर बहुत सारे हाइलक्स जो हैं 94-95 वाले वो कन्वर्ट हो रहे होते और फेसलिफ्ट हो रहे होते एक टाइगर के अंदर। गाड़ी के इंटीरियर में आप आते हैं तो आपके पास जो पावर विंडोज़ हैं अगर वो आप देखें तो इंडस करोला 88 की करोला या जो SSRX वाले थे सेम वही पावर विंडोज़ हैं। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। जो पूरा ये पैनल है एज इट इज़ वही वाला है। कर्टेसी लाइट दरवाजे में अलबत्ता लगी हुई है। आपके पास एक छोटी सी डोर पॉकेट आ जाती है। ये आपके रेयर डिफॉगर का बटन आ जाता है यहाँ पे आपके पास। फिर स्टीयरिंग में आपके पास एयर बैग मौजूद है इस गाड़ी के अंदर। उसके बाद अगर आप आते हैं इंटीरियर की तरफ तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, ये आपका 4x4 वाला आ गया, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, RPM, ऑडोमीटर एंड ट्रिप मीटर, एनालॉग एंड आसान सा। फॉगलाइट का बटन ये आ गया आपके पास। ये आपकी जो है हैंड ब्रेक है जो कि उतर गई और आपने चढ़ा ली। हैज़र्ड्स का बटन, एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल बट टेम्परेचर कंट्रोल क्लाइमेट कंट्रोल, ट्रूडेन स्टीरियो सिस्टम, एशट्रे अलॉन्ग विद द लाइटर और एक ये छोटी स्पेस यहाँ पे भी आ जाती है। इसके बाद आपके पास 5 स्पीड मैनुअल गियर अलॉन्ग विद योर 4x4 सेलेक्टर। ये एक छोटी स्टोरेज स्पेस है जिसको आप 2 कप होल्डर्स के तौर पे भी कह सकते हैं। छोटी सी एक स्टोरेज स्पेस है। आर्मरेस्ट जिसके अंदर आपकी पूरी जगह जो भी है यहाँ पे आ गई।
अगर आप एक कप होल्डर आर्मरेस्ट को इस तरह से खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स और आ जाते हैं। जो आपका ग्लव्स कंपार्टमेंट है वेले की के साथ वाला ग्लव्स कंपार्टमेंट है, जो कि इस वक्त लॉक है, हम इसको खोलेंगे नहीं क्योंकि पता नहीं अंदर से क्या निकला है। ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है 2 अदद डॉम लाइट्स आ जाती हैं। इस गाड़ी में आप पीछे की सीट पे बैठे हैं तो वही एक आपकी टांगें जैसे हैं आप ऊपर को उठी हुई, और सर के लिए वैसे तो जगह सही है, लेकिन चूँकि इस गाड़ी में ये रोल केज डला हुआ है उसकी ऐसे सर भी मुझे थोड़ा सा ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा रखता हूँ तो रोल केज के जो पैडिंग है उसके साथ मेरा सर टकराता है। आर्मरेस्ट ऊपर अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास जो लेग स्पेस है और बीच वाला जो है थोड़ा सा हम्प है, तो जो पीछे बीच में बैठा होगा उस बेचारे के लिए तो बिल्कुल ही लेग स्पेस ख़त्म हो जाती है। तो ये एक चीज़ ज़रूर इसमें कंसिडर करनी होगी। तो वैसे तो 3 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन 2 बैठें तो अच्छा है। अब मैं ये हाइलक्स चला रहा हूँ, गाड़ी में आपको किक एक अच्छा मिलता है जो स्पीड का है। 3 kg इज़ अ गुड निपी इंजन फॉर इट्स टाइम, तो वो तो मज़े की चीज़ है। विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, क्योंकि पुराने ज़माने की डिज़ाइन फ़िलासफ़ी पे गाड़ी बनी हुई है, तो इसकी विजिबिलिटी अच्छी है। आप एक ऊपर की पोजीशन में बैठते हैं तो उस हिसाब से विजिबिलिटी इसकी बहुत एक मुनासिब आपको मिल जाती है। छोटे पिलर्स हैं तो आगे पीछे आपको बहुत अच्छे से गाड़ी दिखती है। फिर स्टीयरिंग इसका जो काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है एंड मज़े का है ये भी। गाड़ी के जो रिलायबिलिटी है दैट इज़ अनक्वेश्चनेबल रिलायबिलिटी। इस वक्त अगर आप प्राइस में देखते हैं तो 25 से 30 लाख रुपए के दरमियान में आपको ये वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं। पार्ट्स इसके 25-30 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से देखें तो थोड़े महंगे हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इतने कोई महंगे पार्ट्स भी नहीं हैं इस गाड़ी के। जैसा कि आपको पता है ज़ुएब की ने भी ये गाड़ी तैयार की है, तो ये गाड़ियों के हमें पार्ट्स का थोड़ा आइडिया है, तो इतने कोई महंगे पार्ट्स नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे यार 25-30 लाख रुपए की गाड़ी के हिसाब से अगर आप पार्ट्स की प्राइस देखो थोड़े महंगे भी लगते हैं। एसी की कूलिंग भी अच्छी है। ये गाड़ी भी इस वक्त बराए फ़रोख्त है अलॉन्ग विद ज़ुएब वाला जो टाइगर है। और अगर क्या उससे कहते हैं, मैं बात करता हूँ कि जो परसेप्शन है, तो जो आपका वीगो और रीवो है उसका तो एक सर्टन परसेप्शन और एक सर्टन तरह के लोग ही चलाते हैं। इन गाड़ियों के ऑल्टरनेटिव यूजेजेस भी होते हैं, तो उस सब को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए बात करते हैं तो ये गाड़ी एक थोड़ा डिफरेंट परसेप्शन वाली गाड़ी है। फ्यूल के ऊपर, डीजल के ऊपर विद एसी कोई 8 के करीब की एवरेज दे रही है, विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज कंसिडरिंग एक 3000 सीसी का फुल साइज़ ट्रक है, जो कि कोई इतना एरोडायनामिक भी नहीं है कि आपकी फ्यूल इकॉनमी उसकी वजह से बेहतर हो जाए। तो ऑल इन ऑल आई थिंक अगर 25 से 30 लाख रुपए में आपको ऑफ रोडिंग या एसयूवी टाइप की गाड़ी चाहिए तो उसके लिए आज के बाज़ार में बहुत एक अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। ये हमारा रिव्यू था इस टोयोटा हाइलक्स टाइगर का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।